ऑटो में आज भी शानदार तेज़ी है। सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया, लग्जरी छोड़कर बाकी सभी सेगमेंट की गाड़ियों पर जीएसटी कटौती का ऐलान किया। और ध्यान रखिएगा, इवन लग्जरी में भी टेक्निकली कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो सेस खत्म किया गया, तो ओवरऑल वहाँ भी ज़्यादा बड़ा ब्लो नहीं है। लेकिन सुदर्शन के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक बाय स्टॉक डिटेल। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। सो मार्केट तो ऑलमोस्ट रेड में, लेकिन एक कंपनी, एक स्टॉक अभी भी ऑलमोस्ट 6% ऊपर है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आया जीएसटी काउंसिल का जो आउटकम था। तो जीएसटी काउंसिल का आउटकम क्या था? जीएसटी रेट कम किया गया है अक्रॉस द सेगमेंट, चाहे आप स्मॉल कार ले लें, चाहे लग्जरी का भी आप बात करें, तो वहाँ भी इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो कम है, पहले जो टैक्स रेट था वहाँ से कम है। चाहे आप बाइक की बात करें तो सारे सेगमेंट्स, तो तीन जो रेट्स हैं 18%, 5% और 40%, ये तीनों रेट्स इंपॉर्टेंट है ऑटो सेक्टर के लिए। तो सबसे पहले अक्रॉस द सेगमेंट कट किया गया है। सेकेंड हेडलाइन है कॉम्पनसेशन सेस जो पहले लगता था वो हटा दिया गया है। स्मॉल कार और बाइक जो है अप टू 350 सीसी कैपेसिटी, वहाँ पे पहले 28% था, अब जो जीएसटी रेट होगा नया वो है 18%। इवन ऑटो पार्ट्स जितने भी हैं वहाँ पे भी 18% लगेगा। बिगेस्ट पॉजिटिव ट्रैक्टर, जो कि पहले 12% था, अब वो हो जाएगा 5%। ईवी, लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ईवी पे अभी भी 5% टैक्स ही जीएसटी रेट रहेगा, तो वो भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आता है पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी, एलपीजी, ये जितने भी सारे व्हीकल्स हैं, पेट्रोल में अप टू 1200 सीसी और डीजल में अप टू 1500 सीसी। तो मारुति इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, वहाँ पे 18% रहेगा। दूसरा मोटरसाइकिल अप टू 350 सीसी कैपेसिटी। लोगों को लगता है कि इसमें जो मार्केट लीडर है वो है आयशर। लोगों को लगता है उनके बहुत सारे व्हीकल्स 350 सीसी से ऊपर के हैं, लेकिन जो कि गलत है। अभी भी ऑलमोस्ट 90%, एग्जैक्टली 89% जो उनका टोटल डोमेस्टिक वॉल्यूम्स का है वो 350 सीसी के नीचे। लेकिन एक माइनर नेगेटिव उनके लिए क्या हुआ है, जो 350 सीसी से ऊपर का बाइक होता है उसमें इन्होंने जो पहले 28% था उसको बढ़ा दिया है 40%। लेकिन तीसरी बात है कमर्शियल व्हीकल और बस, वहाँ पे भी 18% रहेगा। थ्री व्हीलर्स की बात करें तो वहाँ पे भी 18%। एम्बुलेंस, जो कि मारुति का वन ऑफ द मारुति सबसे ज़्यादा सप्लाई करती है, तो वहाँ पे भी 18% रहेगा और टायर पे भी 18% रहेगा। 5% पे आते हैं तो ईवीज, ट्रैक्टर, टैंक्स एंड अदर आर्मर्ड व्हीकल्स, जो कि अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज और टाटा मोटर सप्लाई करते हैं, और ट्रैक्टर, टायर्स और ट्यूब्स भी 40% हाई एंड कार्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोगों को लग रहा था कि 28% से टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। पहले क्या था, कॉम्पनसेशन सेस जो था वो रेंज में था 3% टू 22%। सो 28% प्लस 22% करें तो ऑलमोस्ट इफेक्टिव टैक्स रेट पहले हुआ करता था 43 टू 50%, लेकिन अब 40% कर दिया गया। इसके लिए वो भी पॉजिटिव है कंपनीज लाइक M&M के लिए, जिसके फॉर एग्जांपल XUV 700 ले ले तो उसका पहले 28% प्लस 22% होता था, 50% हो जाता है, लेकिन अब वो 40% रहेगा और सारे दूसरे लग्जरी कार्स के लिए भी होंगे। तो ओवरऑल इट्स पॉजिटिव टोटल अक्रॉस द सेगमेंट के लिए, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो है M&M के लिए, इसके लिए टॉप निफ्टी गेनर। बिल्कुल, M&M के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, पांचों उंगलियां घी में, और इस वजह से M&M में शानदार तेज़ी। और अभी भी ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में। आशीष मोटर से हम पहले व्यू ले चुके हैं ऑटोज़ और M&M जैसे स्टॉक्स के लिए। सुदर्शन, शुक्रिया आज हमारे साथ ये जुड़ने के लिए और सारी ये एक्सप्लेन करने के लिए। इसके